10 जुलाई 1958 को अवतार मेहर बाबा ने भारत के अपने 200 प्रेमियों को मौन दिवस पर एक विशेष प्रयोजन से मेहराबाद आमंत्रित किया। सभी प्रेमियों को इस विशेष अवसर पर बाबा ने मौन न रखने का आदेश दिया था। बाबा ने कहा कि वे उन्हें अपना अंतिम संदेश देंगे एवं एक मशविरा देंगे, जिसके बाद उन्हें बाबा का अंतिम उपदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। बाबा ने कहा कि तुम सब कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें अवतार का अंतिम संदेश एवं अंतिम उपदेश स्वयं उनकी मौजूदगी में सुनने मिल रहा है। बाबा कहते हैं कि इसके बाद तुम्हें अवतार के कोई और संदेश व उपदेश नहीं सुनना पड़ेंगे, इसलिए इन्हें अत्यधिक ध्यान से सुनो। यहाँ से जाने के बाद मेरे सब प्रेमियों को इस घटना की पूरी जानकारी दो। बाबा कहते हैं, मेरे अंतिम संदेश को दूर दूर तक फैलाओ। प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देने का प्रयत्न करो, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि कोई मुझ में विश्वास करता है अथवा नहीं। यह संदेश विश्वव्यापी है, अतः सबके लिए है। बाबा के इस कथन से सभा का वातावरण गंभीर हो गया। इसके बाद एरज जी ने बाबा का विश्वव्यापी संदेश पढ़कर सुनाया। मैं सिखलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूं, इसलिए अच्छी तरह समझ लो कि मुझे कोई आचार नियम निर्धारित नहीं करने हैं। सनातन काल से मैं सिद्धांत और आचार नियम निर्धारित करता आया हूं, लेकिन मनुष्य ने उनकी परवाह नहीं की। ईश्वर के उपदेशों के अनुसार चलने में मनुष्य की असमर्थता अवतार के उपदेशों को मजाक बना देती है। उसकी सिखलाई हुई दया भावना को व्यवहार में लाने के बजाय मनुष्य उसके नाम पर लड़ाई झगड़ा करता रहा है। उसके शब्दों से प्राप्त नम्रता, पवित्रता और सच्चाई को आचरण में लाने के बजाय मनुष्य ने बैर, लोभ, लालच और हिंसा का मार्ग अपनाया है। चूंकि पुरातन काल में ईश्वर के निर्धारित किए हुए सिद्धांतों और आचार नियमों पर मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने इस अवतारी स्वरूप में मौन धारण कर लिया है। तुमने उपदेशों की मांग की और तुम्हें यथेष्ट उपदेश दिए गए, लेकिन अब उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने का समय आ गया है। ईश्वर के निकट और बिल्कुल निकट पहुंचने के लिए तुम्हें मैं, मेरा और मुझको से दूर और बिल्कुल दूर हटना होगा। तुम्हें अपनी खुदी के अलावा और कुछ नहीं त्यागना है। यह बहुत ही सहज है, फिर भी यह प्रायः असंभव सिद्ध होता है। मेरी कृपा से ही तुम्हें अपनी सीमित खुदी को त्यागना संभव है। मैं उसी कृपा की धारा बहाने के लिए आया हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे इस बार कोई आचार नियम निर्धारित नहीं करने हैं। जब मैं सत्य की धारा बहाऊंगा, जिसको बहाने के लिए मैं आया हूं, तब मनुष्यों के दैनिक जीवन खुद ही जीते जागते उपदेश बन जाएंगे
जो शब्द मैंने मुख से नहीं निकाले वे उनमें जीवित होकर बोलेंगे। मैं अपने को मनुष्य से उसके खुद के अज्ञान के पर्दे में छिपाए रखता हूँ और बिरले लोगों को ही अपना तेज प्रकट करता हूँ। मेरा मौजूदा अवतारी स्वरूप इस काल चक्र का अंतिम अवतार है, इसलिए मेरा प्रकटीकरण भारी से भारी होगा। जब मैं अपना मौन खोलूंगा तो मेरे प्रेम की तरंग ब्रह्मांड भर में व्याप्त होगी और सृष्टि का प्रत्येक जीवधारी उसे जानेगा, महसूस करेगा और ग्रहण करेगा। उससे ऐसी सहायता मिलेगी कि हर कोई खुद के बनाए बंधनों से अपने अपने तरीके से छुटकारा पाने में समर्थ होगा। मैं वह दैवी प्रियतम हूँ जो तुम्हें इतना अधिक प्यार करता है जितना तुम खुद भी अपने आप से नहीं कर सकते। मेरा मौन खुलने से तुम्हें ऐसी सहायता मिलेगी कि तुम अपनी खुदी को जानने में अपनी सहायता कर सकोगे। सारे संसार में फैली यह सब गड़बड़ी और अंध व्यवस्था अटल थी और इसके लिए कोई दोषी नहीं है। जो होना था वह हुआ और जो होना है वह होकर रहेगा। तुम्हारे बीच मेरे आने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न था और न है। मुझे आना था और मैं आ गया। मैं वही पुरातन पुरुष हूँ।